निकोलस लिंडसे। निकोलस 17 साल का सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा का रहने वाला था, जो एक बर्गलर था जिसने अमेंडा क्रोफोर्ड के पिता और पीटर्सबर्ग पुलिस ऑफिसर डेविड क्रोफोर्ड को गोली से मार दिया था। 21 फरवरी 2016 को डेविड को 911 कॉल के जरिए पलकरी का कॉल आता है। जब डेविड वहां पहुंचे तब निकोलस ने डेविड पर फायर कर दिया। बाद में डेविड को बेफ्रंट मेडिकल सेंटर में भेज दिया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। निकोलस वहां से भाग जाता है, लेकिन जब पुलिस निकोलस के घर जाती है तो वह अपनी मां डैनिन और भाई के साथ घर में ही मौजूद था। निकोलस को पकड़ा जाता है और ट्रायल के लिए कोर्ट में पेश किया जाता है। निकोलस ने कहा कि उसने बंदूक को एक हफ्ते पहले $140 में खरीदा था। मार्च 2011 को 17 साल के निकोलस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पैरोल की सजा सुनाई जाती है। डायलन स्कूमेकर। बफेलो न्यूयॉर्क कोर्ट हाउस में उस पर 16 साल की उम्र में सेकंड डिग्री मर्डर के चार्जेस लगते हैं, क्योंकि उसने 23 महीने के अपनी गर्लफ्रेंड के बच्चे को मार दिया था जब उसकी गर्लफ्रेंड शाम को बाहर गई हुई थी। लेकिन जब वह स्प्रिंग विले में मौजूद घर में आती है तो उसका बच्चा मरा होता है। हादसे के कुछ घंटों बाद ही डायलन को पकड़ लिया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है। उसने कहा कि बच्चा चुप नहीं हो रहा था। एंगर इशू होने के कारण उससे गलती से बच्चा मर गया। इसके बाद सेकंड डिग्री चार्जेस के साथ उसे 25 साल की जेल हो जाती है। मैकेंजी शेरिल। शेरिल ने अपने बॉयफ्रेंड रूसो और पैसेंजर फ्लैनेगन को जानबूझकर कार एक्सीडेंट में मार दिया था, इसीलिए उसे हेल ऑन व्हील भी कहा जाता है। शेरिल और रूसो दोनों फोटोज वीडियोस अपलोड करते थे। लगता था कि दोनों एक दूसरे से बहुत खुश हैं, लेकिन असलियत कुछ और होती थी। दोनों की लड़ाइयाँ होती थी, इसीलिए रूसो उसे छोड़ना चाहता था, लेकिन शेरिल ने उसे मारने का फैसला किया। 31 जुलाई 2022 की सुबह शेरिल ने अपने बॉयफ्रेंड और पैसेंजर के साथ टोयोटा कैमेरो को 100 माइल्स पर आवर की रफ्तार से बिल्डिंग में ले जाकर ठोक दिया, जिससे शेरिल इंजर्ड हो चुकी थी और बाकी दोनों की मौत हो गई थी। पहले सबको लगा कि यह केवल एक एक्सीडेंट था, लेकिन सच कुछ और था। शेरिल जब ठीक हुई तो टिकटॉक रील्स अपलोड करती थी, जिस कारण सबको शक हुआ। इतना ही नहीं, पता लगता है कि शेरिल ने एक्सीडेंट से 2 हफ्ते पहले कहा था कि वह अपने बॉयफ्रेंड को कार एक्सीडेंट से मार देगी। इसके बाद उसे 15 साल की जेल हो जाती है। जेनिफर मी। जेनिफर 2007 में 15 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। तब उसने कहा कि उसे काफ़ी हिचकियाँ आती है और वह रुक नहीं रही, इसीलिए वह न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी आती है। जेनिफर को हिकअप गर्ल कहा जाता है, लेकिन बाद में डॉक्टर बॉब लिंडा ने उसकी हिचकियों का ट्रीटमेंट किया। 2010 में जेनिफर 22 साल के शैनन ग्रिफिन से ऑनलाइन मिलती है और बाद में दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जब वे मिलते हैं तो जेनिफर 38 कैलिबर हैंडगन से ग्रिफिन को मरवा देती है। जेनिफर को ग्रिफिन के पास केवल $150 से भी कम रुपए मिलते हैं, जिसके बाद उस पर 3rd डिग्री मर्डर के चार्जेस लगे और मारने के 3 साल बाद उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पैरोल की सजा सुनाई गई। एल्डन फुची। एल्डन ने अपनी स्कूलमेट ट्रिस्टन बेली को 14 बार चाकू से मार दिया था। तब उसकी उम्र केवल 14 साल थी। यह वीडियो उसी रात की है जब फुची ने बेली को मारा था। जगह थी सेंट जॉन काउंटी के नॉर्थ वेस्ट में मौजूद क्रॉसिंग, जहां दोनों आराम से पैदल जा रहे हैं। 9 मई 2021 को बेली का परिवार रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि वह गायब हो गई है। पूछताछ में फुची के दोस्तों ने बताया कि फुची अक्सर लोगों को मारने की बात करता था। वह कहता था कि चाकू से मारना उसे काफी पसंद है। 9 मई को पुलिस को बेली की लाश मिलती है, जो उसके घर के पास मौजूद थी। डेड बॉडी के पास एक चाकू भी मिलता है। फुची के घर पर खून से भरे कपड़े और जूते मिलते हैं। 10 मई 2021 को फुची को अरेस्ट कर लिया जाता है। 6 मई 2023 को 1st डिग्री मर्डर के कारण 16 साल की उम्र में उसे गिल्टी पाया गया। आखिरकार 24 मार्च 2023 को उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई और पैरोल मिलेगी, वह भी 25 साल बाद।